हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है 2023 नीट पीजी के लिए। तो उनको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, कैसे प्रोसीड करना है आगे, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना। एंड इसके अंदर मैं कुछ 9 और 10 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो एंड उन पॉइंट्स को अच्छे से अपनाते हो तो आपको नीट पीजी के अंदर क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कई बार सुना होगा कि कई स्टूडेंट्स जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं यूजी के अंदर, वो अच्छे से क्रैक नहीं कर पाते नीट पीजी और वो अच्छे से अपनी डिजायर रैंक नहीं ला पाते। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो हो सकता है आज मैं जिन पॉइंट्स की बात करूं उनमें से कोई रीजन हो। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखना, ध्यान से समझना एंड मेरी ये जो बातें हैं इनको अप्लाई करना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन के ऊपर। आपको एक अच्छी सक्सेस के लिए आपकी कंसंट्रेशन पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। आपने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा होगा कि वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको गेन कुछ नहीं हो रहा है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनका कंसंट्रेशन नहीं है। वो जो पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान टोटली वहां पर नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ने बैठ गए तो ऐसा नहीं है आप फालतू की बातें सोच रहे हो, लड़की के बारे में सोच रहे हो, आपने क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहे हो कि यार मेरे दोस्तों क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप पढ़ने बैठ गए हो तो आपको 100% वहीं पर अवेलेबल रहना है। तो आपके जो चारों तरफ सराउंड्स में क्या चल रहा है उसका आपको कोई आइडिया नहीं होना चाहिए। जस्ट आप नोट्स पढ़ रहे हो या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको टोटली उसके अंदर खो जाना है एंड आपको पूरे मन से पूरा कंसंट्रेशन पावर लगा के उन सब चीजों को सीखना है। देखिए, ये बात ऐसा नहीं है कि होती नहीं, बहुत से लोग फेस करते हैं। वो कंसंट्रेशन पावर उनका नहीं होता है। वो बोलते हैं यार 10 घंटे पढ़ा, लेकिन वो कंसंट्रेशन पावर मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा। तो नहीं, आपको मैक्सिमम अपना जो कंसंट्रेशन पावर है उसका काउंट बढ़ाना है। आप ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 घंटे बना सकते हो, लेकिन ट्राई करो एटलीस्ट 8 घंटे आप कंसंट्रेट रहो अच्छे से। तो ये पॉइंट है, इसको प्लीज अच्छे से दिमाग में रखो। आप कुछ भी पढ़ो, चाहे आप 10 घंटे मत पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन आप उसके अंदर टोटली कंसंट्रेट होकर पढ़ो। ठीक है, कई बार बोलते हैं आप लोगों ने सुना कि कम पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप यकीन नहीं करोगे, जितने भी फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो मेजर मिस्टेक्स होती है वो फर्स्ट नंबर पे आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक हार्ड टास्क है, बट अगर आपको एक बार प्यार हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, आपको मजा आने लग गया, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। एलिमिनेशन, क्वेश्चंस के अंदर एक्सेप्ट, ऑल ऑफ अबव, ऑल एक्सेप्ट, इन सब चीजों को क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना है क्वेश्चन करके ही। तो ये एक ऐसा फेज है जिसकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा तो उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको डेली। आपको जो 19 सब्जेक्ट है, चाहे आपके सब्जेक्ट आपके 2 ही हुए, बट आपको 19 सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस करने हैं डेली। आपको 50 या फिर 30 जितने भी निकाल सको। लॉन्ग टर्म में इसका कितना बेनिफिट होने वाला है ये आपको 2 या 3 मंथ में पता लगने लग जाएगा। बट आप ये स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं कर रहे हो तो। एंड आप ये सोच के मत चलिए कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक ले आओगे आप, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है 10,000 तक पहुंच जाओ, 15,000 तक पहुंच जाओ, बट आपको एक अच्छी रैंक के लिए आपको सब कुछ देना पड़ेगा आपका। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दूंगा या फिर 100 क्वेश्चन है उसमें से आप 40 कर लोगे, 60 छोड़ दिए, कोई बात नहीं। आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ना मत अगर कर रहे हो तो, एंड अगर नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, ऐड कर दो, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव ऑन मत करो। नेक्स्ट गाइज, ये भी मिस्टेक है जो बहुत से स्टूडेंट करते हैं। कई स्टूडेंट्स तो जीटी बिना दिए एग्जाम में घुस जाते हैं, मेन एग्जाम के अंदर। और आप खुद सोच के देखिए यार कितना बड़ा वाला ब्लंडर कर रहे हैं। एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी रैंक आएगी 5,000, 2,000, 1,000। यार चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं होगी। अगर आप मन से तैयारी नहीं करोगे तो नहीं होगा। आइडियली आपको क्या करना है, कहीं मत जाइए, किसी की मत सुनिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट है, बहुत से स्टूडेंट से रिव्यू लिए हैं, बहुत से लोगों से मैंने सुना है, सब कुछ मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। जब आप अपनी इस फेज में हो, ये आपका फर्स्ट मंथ है, तो आपको इस टाइम पर कोशिश करनी है कि आप 1 जीटी फर्स्ट मंथ के अंदर, नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर 2 जीटी, फिर आप 3-4 मंथ के अंदर 2 जीटी। उसके बाद में आपको सब्सिक्वेंटली आपको आपका जो जीटी नंबर है उसको बढ़ाना है। 8th मंथ के अंदर आपने 4 जीटी कर दिए या फिर 3 हो गए, बट आपको जीटी देना है और धीरे धीरे आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाना है।
आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। जीटी का कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कई यूट्यूबर है जो आपको बता देते हैं कि आपको एक महीने में 10 जीटी देने हैं, 5 देने हैं, या हर महीने में इतने देने। यार देखो, मैं भी मानता हूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक जीटी आपने दिया, उसके अंदर आपको 3 घंटे लगने वाले हैं, फिर आप उसको रिव्यू भी करोगे तो आपका पूरा दिन ऑलमोस्ट चले जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जीटी आप दे, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूरा ही जीटी दे रहे हो। आप स्टडी करिए मन लगाकर। कोई भी ऐसा दिन जहां पर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, उस मंथ में दिन को चुन लीजिए एंड वहां पर आप जीटी को अटेम्प्ट करिए। एंड जीटी को अटेम्प्ट करने के अंदर भी कुछ चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना है कि प्लीज़ जीटी को ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे में खत्म कर दिया। 3 घंटे का था, 1 घंटे के अंदर खत्म करके बैठ गए, खत्म, ये लो हो गया काम। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। जीटी को आपको मन से करना है। नहीं आता कोई भी क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि यार नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कोई फिजियो का क्वेश्चन आया और आपने छोड़ दिया कि नहीं पढ़ा। अरे भाई, एमबीबीएस पढ़ी है ना, एमबीबीएस में कभी पढ़ा था। रिकॉल करने की कोशिश करो, सबकॉन्शियस मेमोरी का यूज करो। वहां पर कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ये फैक्ट है। एलिमिनेट करके बस ब्रेन पे थोड़ा जोर डालिए, क्योंकि यही चीजें आपको एग्जाम के अंदर काम आएगी। यार एग्जाम के अंदर भी तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, बट अगर मान के देखिए आपने एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को सही कर दिया तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये इस चीज का आइडिया आपको नहीं है। 5 नंबर बहुत होते हैं। 5 नंबर में आपकी रैंक ऊपर से नीचे आपकी ब्रांचें चेंज हो जाती है। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखिए। जीटी देना मन से देना। हर मंथ में जीटी कोशिश करिए, शुरू में 1-2, बाद में आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना 3-4। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आपके 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, लाइक अभी आज आपने पढ़ाई स्टार्ट की एंड आपके 2 से 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए, लाइक 1.5 महीने के अंदर, तो अब आपको क्या करना है कि 1.5 महीने के बाद में जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव कर रहे हो, तो उस टाइम पे लाइक आपने पैथो पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप पूरे दिन भर पैथो पढ़ो एंड रात का जो टाइम है 1 घंटे का, उसके अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, तो वहाँ पर आप जो आपने चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी है उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत स्मार्ट मूव है ये। रात के टाइम पर जो आप सोने वाले हो, ऑलरेडी आप थके हुए होते हो एंड आप नहीं चाहते हो कि यार कोई भी चीज़ नई हो जो आप पढ़ो, तो उस टाइम पर आपने जो ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी है उसको आप रिवाइज करो। जैसे आपने पहला सब्जेक्ट उठाओ, जो आपने सबसे पहले पढ़ा है उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो वहाँ पर। इससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार मैंने जो पीछे पढ़ा है वो भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। एंड एक साथ आपके 2 सब्जेक्ट चलेंगे, एक तो आप जो करंट पढ़ रहे हो, एक आप रिवाइज कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देगी। कॉन्फिडेंस के साथ में आपकी जो तैयारी है उसका लेवल भी बढ़ाएगी। तो ऐसे करके आप स्टूडेंट से आगे बढ़ने वाले हो। ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही आपको स्टूडेंट से आगे लाएगी। देखो गाइस, नीट पीजी एक ऐसा एग्जाम है जो ब्रिलियंट लोगों का एग्जाम है। इसके अंदर एग्जाम वही लोग देते हैं जो ऑलरेडी नीट यूजी क्रैक कर लिए होते हैं। और नीट यूजी आपको पता है कितना टफ टास्क है। नीट यूजी जिसने क्लियर कर लिया, अब वो वहां पर नीट पीजी के लिए लड़ाई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डिनरी एफर्ट डाला, सिंपली पढ़ाई की तो आप अच्छी रैंक लेके आ जाओगे। भाई बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हैं, यकीन मानिए। आपके कॉलेज में देखा होगा कैसे लोग किताबों के, और मेडिकल स्टूडेंट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बट आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, छोटी छोटी चीज़ें। लाइक मैंने आपको बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, रिवीजन वाला पॉइंट हो गया, ये जीटी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ऊपर लाएगी आपको धीरे धीरे। तो ये पॉइंट्स आपको सुनने में लगेंगे कि नहीं, बट आपको लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपको स्टडी करनी है, वो भी उसका वीडियो मैं आपको यहाँ पर लिंक में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइज, मैं यहाँ पर बात करूंगा स्टडी पार्टनर की। देखो गाइज, नीट पीजी जो एग्जाम है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। लाइक यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने पढ़ा, 2 महीने पढ़ा और निकाल लिया नीट पीजी, नहीं। यहाँ पर आपको पूरा 9 से 10 मंथ या फिर 1 ईयर की स्टडी चाहिए, और वो भी बहुत अच्छी वाली। तो इस फेज के दौरान आपको कई सारे फेज देखने को मिलेंगे। लाइक कई बार होगा कि आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है पढ़ने में। कई बार ऐसा होगा कि यार सब कुछ छोड़ दे, यार ये इतना सारा कौन पढ़ेगा, 19 सब्जेक्ट्स है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि कोई एक स्टडी पार्टनर आपको मिले जिसका सेम एनर्जी लेवल, लाइक उसको भी नीट पीजी में सीट चाहिए, जितनी आपको क्रेविंग है नीट पीजी में सीट के लिए उतनी उसको होनी चाहिए। लाइक सेम डिजायर होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा ऐसा ही है कि उसका ध्यान नहीं है पढ़ने में ज़्यादा, आपने उसको स्टडी पार्टनर बना लिया, आप दोनों पढ़ रहे हो, उसका कहीं हुआ मन की बाहर चलते हैं तो आप भी उसके साथ चल दिए। ऐसा नहीं करना है। तो उससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका पढ़ने में मन नहीं करता, तो आप जब आपका स्टडी पार्टनर आपके साथ में पढ़ रहा है तो आपका मन करता है कि यार ये पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ लेता हूँ। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, डिस्कशन करने वाली चीज़ें होती है। लाइक कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं होते खुद को याद। यार
अपन नहीं कर पाते उन सब चीज़ों को ग्रैब अकेले। तो बट अगर अपने साथ कोई और होता है पढ़ने वाला तो हम ईजिली उनको ग्रैब कर पाते हैं एंड डिस्कशन के साथ चीज़ें और स्ट्रांगली हमारे ब्रेन में जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, मैं अभी आपको गिनाने बैठूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट है, ये मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये खुद मैंने गलती की है एंड मुझे पता है कि इससे मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ, बट मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये लॉस ना करो। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि MBBS के टाइम पे मैंने पढ़ाई की नहीं, तो इंटर्न के बाद में जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने स्टडी स्टार्ट करने की सोची। उसके अंदर से मैंने शुरू में नोट्स नहीं मंगवाए, मैंने क्या किया, खुद से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ ऐसा कि शुरू के 2 मंथ के अंदर मेरे ओनली 2 सब्जेक्ट्स हुए। अब आपके पास 12 मंथ है, 19 सब्जेक्ट्स है, उनको आपको 2 से 3 बार रिवाइज भी करना है और आपके अप्स एंड डाउन वाले फेज भी आएंगे, तो मुश्किल से आपके पास 10 मंथ बचने वाला है। अब आप खुद सोच के चलिए, अगर आप नोट्स बनाते हो तो यहाँ पर आपका क्या हश्र होने वाला है। ये बात अच्छे से सुन लीजिए, अगर आपने MBBS टाइम पर नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ नोट्स बनाने की गलती मत करना। जो नोट्स अगर आपने पहले बनाए तो उन बने बनाए को रिवाइज करना है एंड जितने नोट्स नहीं है या तो आप पूरे मंगा लीजिए, बट नोट्स बनाने नहीं बैठना है। आपको सिर्फ स्टडी करनी है, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको रिवाइज करना है। वीडियोस देख के डायरेक्ट आपको नोट्स रिवाइज करना है, इनसे आपका बहुत ज़्यादा आउटपुट बढ़ने वाला है। नाउ आई थिंक गाइज अब बहुत हो गया, अब ये लास्ट पॉइंट बोलूँगा, लास्ट बट नॉट लिस्ट। गाइज अब ध्यान से सुनिए, क्या होता है कि जनरली आप पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, नॉर्मली जब गाड़ी चलती है तो वो जब कंटिन्यूस चलेगी तो आपको पता है कि यार वो मशीन है, वो भी थक जाती है, हीटिंग हो जाती है उसकी भी, तो उसको भी कूल डाउन होना पड़ता है। तो उसको हम रोकते हैं, गाड़ी को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा इंजन को ठंडा होने देते हैं एंड उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो कंटिन्यूस पढ़ते जाते हैं। लाइक 1 महीने कंटिन्यूस पढ़े, 2 महीने कंटिन्यूस पढ़े, रुके नहीं, 3 महीने कंटिन्यूस पढ़ रहे, उसके बाद में परमानेंटली रुक जाते हैं। देखो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हर वीक में या फिर 15 डेज में, मैं यहाँ पर प्रिफर करूँगा वीक के अंदर 7 दिन के अंदर आपको 1 दिन का गैप, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप संडे का गैप लीजिए। संडे के अंदर आप दोपहर तक पढ़िए 12 बजे तक, उसके बाद में आप रेस्ट करिए और उसके बाद उस टाइम पर लाइक संडे के 12 बजे से लेकर रात को सोने तक आपको बुक्स की तरफ देखना नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है। आपको हैंग आउट करना है, चिल करना है, पार्टी करनी है, जो करना है करिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लोगों को पता नहीं है। लोग देखते हैं कि यार ये तो पार्टी कर रहा है, क्या तैयारी करेगा, अरे भाई तुझे पता नहीं, वो रिलैक्स कर रहा है खुद को। तो लोगों के बारे में लोगों की सोचना बंद कर दीजिए, एक तो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आपको अच्छे से एंजॉय करना है, चिल्लाना है, जो करना करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको उस दिन मजे करने हैं, खुद को चिल करना है। आप ये सोच के चलिए कि आप उस दिन अपना जो इंजन है उसको आप ठंडा कर रहे हो, आपने गाड़ी रोकी हुई है, फिर आप सुबह उठो, गियर डालो एंड बूम स्टार्ट कर दो आप नेक्स्ट डे से, और बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट करो। सब कुछ भूल जाओ और दिमाग में एक गोल रखो कि यार संडे को पार्टी करनी है। और संडे को पार्टी अच्छी वाली कब होगी, जब आप पूरे 6 दिन अच्छे से मन लगा के पढ़ने वाले हो। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट देगी। यही सारे पॉइंट थे। प्लीज़ गाइज वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके सारे पॉइंट्स को अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं कोई ऐसा 30 मार खान नहीं था, मैंने पूरी MBBS में पढ़ाई नहीं की, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका मैंने बहुत ध्यान रखा, इनको अप्लाई किया एंड मेरा गाइज लिटरली 1.5 टाइम रिवीजन हुआ था। बट मैंने जो कंसंट्रेशन पावर थी, जिसको मैं सबसे पहले एंड पहला पॉइंट बनाया, बहुत अच्छा था। रिवीजन था मेरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, GT, मेरे साथ वाले स्टूडेंट GT नहीं देते थे बट मैं GT देता था और उसका अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट मिला लास्ट में एग्जाम में। और प्रॉपर नींद लो। अगर आप डेली मेडिटेशन, या कुछ लोग बोलते हैं बट मुझे पता है कि यार बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने एक दिन मेडिटेशन नहीं किया, एक दिन जिम नहीं गया, एक दिन कहीं बाहर नहीं गया, खेलने वेलने कुछ नहीं गया, मस्त रूम में रहता था। हालांकि वेट बढ़ गया था बट कोई बात नहीं, स्टिल मैनेजेबल है, बाद में आप सब कम कर लोगे, बट ओनली 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए मन लगा के तैयारी करो। 1 पॉइंट गाइज, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड सपोर्ट दिखाइए। एंड मैं कोशिश करूँगा आगे कि कुछ मैं रेडियोलॉजी के इमेजेस की सीरीज स्टार्ट करूँ, लाइक एक 1 मिनट सीरीज टाइप का। तो अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए या फिर मोटिवेटिंग टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बेस्ट ऑफ लक गाइज, बस मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय।